हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जंगो JWT टोकन। और जंगो JWT टोकन में आप जैसे ये डायग्राम देख रहे हो, सो इसका बेसिकली पर्पस यहाँ पे ये है कि टोकन को रिफ्रेश कैसे करना होता है और ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कैसे होता है, और JWT टोकन होता क्या है, इसका बेसिकली पर्पस क्या है, हम इसे किस तरीके से यूज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको पूरा समझाऊंगा। और इस डायग्राम में जो स्टेप है वो पूरे प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। बट इसको समझने से पहले पहले प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू देख लो। सो ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, इसको मैंने यहाँ पे रन किया। मैं यहाँ पे इसको रन करके दिखा रहा हूँ, अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि कैसे दिखाई देगा। सो ये मेरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आता हूँ मैं, इस पे एडमिन पे क्लिक करूंगा। आप यहाँ पे देखो प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, अभी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है आपके पास। और इसी यूआरएल को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे चल के दूसरी विंडो में पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे जब मैं इसको ऐसे करूंगा सो सिंपल आएगा। और यहाँ पे चल के मैं यहाँ पे लिखूंगा एपीआई, एपीआई, और यहाँ पे लिखूंगा टोकन इसके आगे। ठीक है, क्लियर है। सो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे जो इस आपने यूजर नेम अपना बनाया है वो देखोगे। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, अभी सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि आप इसका एक ओवरव्यू देखो। जब आप इसे लॉगिन करोगे तो यहाँ पे रिफ्रेश और ये टोकन आ जाएगा जैसे आपने इस डायग्राम में देखा था। सो अभी यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, ये जो टोकन है ना, एक्सेस टोकन, आप इसे कॉपी करोगे यहाँ से। कॉपी करने के बाद आप पोस्टमैन को ओपन करोगे और यहाँ पे अपने यूआरएल डालोगे, ऑथेंटिकेशन पे जाना है आपको। यहाँ पे ब्रेप टोकन पे आपको इस बिहेवियर पे क्लिक करना, और जो टोकन है इसे कंट्रोल सी करके भी कर देना है। क्लियर है, यहाँ पे करोगे और फिर आपको अपनी बॉडी के ऊपर जाना है। और ये जो नेम प्राइस और डिस्क्रिप्शन है, जैसे यहाँ पे नेम के अंदर मैं दे देता हूँ यहाँ पे नेस्कैफे कॉफी। क्लियर है, इसकी प्राइस है फॉर एग्जांपल 500, ये दे दी। और डिस्क्रिप्शन में दे दी गुड कॉफी। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, एक एक डमी टेस्ट है ये, गुड कॉफी। और मैं इसे सेंड बटन पे क्लिक करूंगा। क्लियर है। सो यहाँ पे ID10 ऑलरेडी मैंने कई प्रोजेक्ट दे रखे हैं। सो यहाँ पे आगे नेस्कैफे, अगर आप यहाँ पे अपने इस पे जाओगे, अपने इस पे जाने के बाद इसे रिफ्रेश करोगे, सो यहाँ पे देखो नेस्कैफे कॉफी आ गया। क्लियर है, यहाँ पे एक कॉपी JWT प्रोडक्ट आ गया। यहाँ पे जाने के बाद आप ये करोगे, अगर आपको इसे फेच करना है जितने प्रोडक्ट होंगे वो फेच होके आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोस्टपेड नेस्कॉफे की जगह मैं यहाँ पे एक और डाल देता हूँ टाटा टी। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दी टाटा। या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट नेम, कुछ भी लिख देता हूँ, नेम लिख देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एलिना, या प्रोडक्ट का नाम, ये नेम मतलब प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया टी शर्ट। टी शर्ट, टी शर्ट फॉर यूएस पोलो। क्लियर है, यूएस पोलो। और इसकी जो कॉस्ट है वो मैंने दे दी 3500। और यहाँ पे मैंने दे दी यूएस, यूएस क्लोथ्स। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो। और सेंड बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, सो ये टी शर्ट्स आ गई। अगर आप यहाँ पे जाके इस प्रोडक्ट पे जाके और दोबारा से रिफ्रेश करोगे, सो यहाँ पे देखो ये यूएस पोलो आ गई। अब मुझे यहाँ पे अगर गेट करना है, सो मैं यहाँ पे जाऊंगा, गेट बटन पे क्लिक करूंगा, ये जो चीज मैंने यहाँ पे की है सेंड बटन पे क्लिक करूंगा। सो यहाँ पे देखो ये आ गया, टी शर्ट आ गई मेरी। गेट उठ के ये आ गया। अगर मेरे को फेच करना है तो मैं यहाँ पे फेच पे क्लिक करूंगा, और जैसे 10 ID है, 10 है, यहाँ पे 9 है, 9, 10 और 11 है, तो मैं 10 को फेच करता हूँ तो प्रोडक्ट के आगे मैं लिख दूंगा 10 और स्लेस करके करूंगा। सो ये देखो मेरे पास 10 आ गई। अगर मेरे को सिर्फ 11 चाहिए, मैं 11 लिखूंगा, सेंड बटन पे क्लिक करूंगा, ये सिर्फ 11 आ गई। ठीक है, सो इस तरीके से आप ये फेच कर सकते हो। डिलीट करना, डिलीट। सो ये पूरा जो प्रोसेस है, इसको किस तरीके से करना है, क्या करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसे करके दिखाता हूँ। ठीक है, सो आप यहाँ पे जाओगे कंट्रोल सी, और यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस है मैं इसे स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाता हूँ। क्लियर है। सो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आप इन सबसे बाहर आ जाओ, यहाँ पे क्लोज, और यहाँ पे सब क्लोज, ये क्लोज क्लोज सब कर दो। राइट क्लिक करना है, प्रोडक्ट पे आना है, यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है। इसका नाम रख देता हूँ मैं JWT और प्रो प्रो। और ये जंगो मैं बना रहा हूँ, ये JWT DRF, मैं इसका नाम रख देता हूँ DRF, DRF, JWT और जेंगो। क्लियर है, सो ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। इस पे मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने पे यहाँ पे मैं आता हूँ, CMD को मैं ओपन करूंगा। और CMD को ओपन करने के बाद कलर स्पेस ए करता हूँ। ठीक है, और राइट यहाँ पे पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन आपको चेक करना, जो भी आपका वर्जन है वो ये आ गया। यहाँ पे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में क्रिएट करूंगा, सो VNB, और मैंने इसका नाम रख दिया JWT VNB। आपको जो रखना आप वो रख सकते हो। क्लियर है, सो यहाँ पे ये मेरा JWT का एनवायरनमेंट सेटअप होके आ गया। क्लियर है।
सो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और जब ये प्रॉपरली बन जाए सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसे करके दिखाता हूँ कि कैसे काम करना। सो यहाँ पे DIR अगर अगर आप प्रेस करोगे सो JWT आपका ये आ गया। यहाँ पे CD स्पेस करके ये जो आपने क्रिएट किया है आप इसे कॉपी करोगे और पेस्ट कर दोगे। क्लियर है। अब यहाँ पे DIR प्रेस करके इसे एक्टिवेट करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्रिप्ट एक्टिवेट वेट और डॉट वेट। वेट मतलब ये जो डॉट वेट लिखा है विंडो का बैच कमांड है। अगर आप लिनक्स में होते तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता सोर्स, और जो JWT है JWT-BNB/VIN विन और एक्टिवेट। ठीक है। अगर आप उबंटू या रेड हैट चला रहे तो आपको ये कमांड लिखना पड़ता सोर्स वाला। बट अगर करंट में विंडो आप यूज कर रहे हो सो स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट करके आपको ये करना। अब स्लैश में यहाँ पे लिखूंगा पिप इंस्टॉल, जो डायरेक्टरीज है वो आपको इंस्टॉल करना है। नंबर 1 पिप इंस्टॉल जेंगो। क्लियर है। आपको ये इंस्टॉल करना है। सो जेंगो इंस्टॉल करने के बाद फिर आप इसमें JWT और रेस्ट फ्रेमवर्क कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है इंस्टॉलेशन का। ये इंस्टॉलेशन जैसे कंप्लीट होती है फिर आगे मूव करते हैं। सो यहाँ से ये जेंगो इंस्टॉल हो गया, और ये अपडेट कहने के लिए कह रहा। मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसे अपडेट पर क्लिक कर दूंगा। और राइट, सो ये सक्सेसफुली आपका इंस्टॉल हो चुका है। ये इंस्टॉल हो रहा है आपका सक्सेसफुली, थोड़ा सा और टाइम लेगा। सो ये सक्सेसफुली इंस्टॉलेटेड हो गया। ठीक है। यहाँ पे चल के मैं कलर दोबारा से चेंज कर लेता हूँ और दिल यहाँ पे लिखता हूँ। अब मुझे चेक करना है जेंगो इंस्टॉल हुआ नहीं, सो जेंगो एडमिन और हाइफन हाइफन वर्जन आप यहाँ से चेक कर सकते हो। क्लियर है। सो ये आपका जेंगो इंस्टॉल हो गया। अब अगला कमांड आपको यूज करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पिप इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेम वर्क। ठीक है। ये आपको इंस्टॉल करना है। सो यहाँ पे मैंने ये इंस्टॉल कर दिया। नहीं सॉरी, यहाँ पे अभी कुछ गलती हो गई। यहाँ पे जेंगो एडमिन होने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा जेंगो एडमिन और स्टार्ट प्रोजेक्ट। ठीक है। ये प्रोजेक्ट मुझे स्टार्ट करना। प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ मैं JWT प्रोजेक्ट। आपको जो नाम देना सो आप वो दे सकते हो। क्लियर है। यहाँ पे ये CD स्पेस करके आप ऐसे भी कर सकते हो, और अगर आपको पहले से इंस्टॉल करना है तो आप पहले से भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा JWT प्रोजेक्ट। क्लियर है। मैं यहाँ पे ये इंस्टॉल कर दूंगा। ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। मैं अब यहाँ पे आने के बाद CD स्पेस मैं यहाँ पे DIR प्रेस करता हूँ सबसे पहले। सो ये JWT प्रोजेक्ट आ गया। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा CD JWT प्रोजेक्ट। सिस्टम कैन नॉट बी फाइंड, क्या दिखा रहा है ये JWT। अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई है। सो ये एक्चुअली में ये है मेरे प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है। सो CD स्पेस टू प्रोजेक्ट ये में आ गया। तो यहाँ पे लिखूंगा पाइथन मैनेज डॉट py, और यहाँ लिखूंगा रन सर्वर। क्लियर है। सो ये अगर आप देखोगे ये सक्सेसफुली आपका यहाँ पे जेंगो सेटअप हो चुका है। ठीक है। ये सेंगो और सब। अब इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चीज़ें आपको ऐड करनी है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा पिप इंस्टॉल जेंगो रेस्ट FRAME रेस्ट फ्रेमवर्क। इससे इंस्टॉल करूंगा मैं यहाँ पे, और ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। उसी के बाद जस्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल सिंपल JWT। सो ये आपका JWT टोकन यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं। क्लियर है। सो ये सक्सेसफुली आपका JWT टोकन भी इंस्टॉल हो गया। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा CD स्पेस कोड स्पेस डॉट और इंटर प्रेस करूंगा। सो ये मेरे विजुअल स्टूडियो कोड में आपका प्रोजेक्ट ओपन कर देगा। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन बनाऊंगा। जो भी आपको एप्लीकेशन बनाना है सो वो आप एप्लीकेशन बना सकते हो यहाँ पे। क्लियर है। सो यहाँ पे चल के पाइथन कुछ गड़बड़ है वो मैं ये नया ओपन कर दिया मेरा विजुअल स्टूडियो कोड। सो यहाँ पे चल के मैं चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा ही टाइम ले रहा है। ये आगे JWT प्रोजेक्ट आपका। ठीक है। और यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस। अब यहाँ पे एक एप्लीकेशन मुझे क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे इस पे जाऊँगा इधर, और मैं यहाँ पे लिखूँगा पाइथन मैनेज डॉट py स्टार्ट ऐप। एप्लीकेशन का नाम आपको जो रखना है आप वो रख लो। सो ये एप्लीकेशन का नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ JWT ऐप। ठीक है। आपको जो रखना है आप वो रख लो।
सो यहाँ पे python 3 इज अ सच डायरेक्टरी python manage.py manage स्टार्ट ऐप JWT, ठीक है। सो यहाँ पे ये मेरा JWT का प्रोजेक्ट आ गया। अगर आप ये देखोगे JWT ऐप ही आ गया, क्लियर है। सो यहाँ पे setting.py में जाऊँगा और यहाँ पे जो मेरे पास रेस्ट फ्रेमवर्क है वो मैं यूज़ कर लूँगा। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा रेस्ट फ्रेमवर्क FREMWR और यहाँ पे कॉपी करके जो आपने एप्लीकेशन का नाम दिया है JWT ऐप वो आप दे दोगे, ठीक है। क्लियर है गाइस। सो यहाँ पे ये पूरा आपका सेटअप हो चुका है। This meeting is being recorded. हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जंगो JWT टोकन। और जंगो JWT टोकन में आप जैसे ये डायग्राम देख रहे हो, सो इसका बेसिकली पर्पस यहाँ पे ये है कि टोकन को रिफ्रेश कैसे करना होता है और ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कैसे होता है, और JWT टोकन होता क्या है, इसका बेसिकली पर्पस क्या है, हम इसे किस तरीके से यूज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको पूरा समझाऊंगा। और इस डायग्राम में जो स्टेप है वो पूरे प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। बट इसको समझने से पहले पहले प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू देख लो। सो ये मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, इसको मैंने यहाँ पे रन किया। मैं यहाँ पे इसको रन करके दिखा रहा हूँ, अभी सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ कि कैसे दिखाई देगा। सो ये मेरा प्रोजेक्ट है, यहाँ पे आता हूँ मैं, इस पे एडमिन पे क्लिक करूंगा। आप यहाँ पे देखो प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, अभी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है आपके पास, और इसी यूआरएल को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे चल के दूसरी विंडो में पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पे जब मैं इसको ऐसे करूंगा सो सिंपल आएगा। और यहाँ पे चल के मैं यहाँ पे लिखूंगा एपीआई एपीआई और यहाँ पे लिखूंगा टोकन इसके आगे, ठीक है, क्लियर है। सो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे जो इस आपने यूजर नेम अपना बनाया है वो देखोगे। ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, अभी सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि आप इसका एक ओवरव्यू देखो। जब आप इसे लॉगिन करोगे तो यहाँ पे रिफ्रेश और ये टोकन आ जाएगा जैसे आपने इस डायग्राम में देखा था। सो अभी यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, ये जो टोकन है ना एक्सेस टोकन, आप इसे कॉपी करोगे यहाँ से। कॉपी करने के बाद आप पोस्टमैन को ओपन करोगे और यहाँ पे अपने यूआरएल डालोगे, ऑथेंटिकेशन पे जाना है आपको। यहाँ पे ब्रेप टोकन पे आपको इस बिहेवियर पे क्लिक करना और जो टोकन है इसे कंट्रोल सी करके वी कर देना है, क्लियर है। यहाँ पे करोगे और फिर आपको अपनी बॉडी के ऊपर जाना है और ये जो नेम प्राइस और डिस्क्रिप्शन है, जैसे यहाँ पे नेम के अंदर मैं दे देता हूँ यहाँ पे नेस्कैफे कॉफी, क्लियर है। इसकी प्राइस है फॉर एग्जांपल 500, ये दे दी, और डिस्क्रिप्शन में दे दी गुड कॉफी, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, एक एक डमी टेस्ट है ये गुड कॉफी, और मैं इसे सेंड बटन पे क्लिक करूंगा, क्लियर है। सो यहाँ पे ID10 ऑलरेडी मैंने कई प्रोजेक्ट दे रखे हैं। सो यहाँ पे आगे नेस्कैफे, अगर आप यहाँ पे अपने इस पे जाओगे, अपने इस पे जाने के बाद इसे रिफ्रेश करोगे, सो यहाँ पे देखो नेस्कैफे कॉफी आ गया, क्लियर है। यहाँ पे एक कॉपी JWT प्रोडक्ट आ गया। यहाँ पे जाने के बाद आप ये करोगे, अगर आपको इसे फेच करना है जितने प्रोडक्ट होंगे वो फेच होके आ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोस्टपेड नेस्कॉफे की जगह मैं यहाँ पे एक और डाल देता हूँ टाटा टी, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दी टाटा। या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट नेम, कुछ भी लिख देता हूँ, नेम लिख देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एलिना, या प्रोडक्ट का नाम, ये नेम मतलब प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया टी शर्ट, टी शर्ट, टी शर्ट फॉर यूएस पोलो, क्लियर है, यूएस पोलो। और इसकी जो कॉस्ट है वो मैंने दे दी 3500। और यहाँ पे मैंने दे दी यूएस यूएस क्लोथ्स, ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हो। और सेंड बटन पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। सो ये टी शर्ट्स आ गई। अगर आप यहाँ पे जाके इस प्रोडक्ट पे जाके और दोबारा से रिफ्रेश करोगे, सो यहाँ पे देखो ये यूएस पोलो आ गई। अब मुझे यहाँ पे अगर गेट करना है, सो मैं यहाँ पे जाऊंगा, गेट बटन पे क्लिक करूंगा, ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे की है सेंड बटन पे क्लिक करूंगा। सो यहाँ पे देखो ये आ गया, टी शर्ट आ गई मेरी, गेट उठ के ये आ गया। अगर मेरे को फेच करना है तो मैं यहाँ पे फेच पे क्लिक करूंगा, और जैसे 10 ID है, 10 है, यहाँ पे 9 है, 9 10 और 11 है, तो मैं 10 को फेच करता हूँ तो प्रोडक्ट के आगे मैं लिख दूंगा 10 और स्लेश करके करूंगा। सो ये देखो मेरे पास 10 आ गई। अगर मेरे को सिर्फ 11 चाहिए, मैं 11 लिखूंगा, सेंड बटन पे क्लिक करूंगा, ये सिर्फ 11 आ गई, ठीक है। सो इस तरीके से आप फेच कर सकते हो। डिलीट करना, डिलीट। सो ये पूरा जो प्रोसेस है, इसको किस तरीके से करना है, क्या करना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसे करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो आप यहाँ पे जाओगे कंट्रोल C, और यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस है मैं इसे स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाता हूँ, क्लियर है। सो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आप इन सबसे बाहर आ जाओ, यहाँ पे क्लोज, और यहाँ पे सब क्लोज, ये क्लोज क्लोज सब कर दो। राइट क्लिक करना है, प्रोडक्ट पे आना है, यहाँ पे न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है, इसका नाम रख देता हूँ मैं JWT और
प्रो, और ये जेंगो मैं बना रहा हूँ, या JWT DRF, मैं इसका नाम रख देता हूँ DRF JWT और जेंगो। क्लियर है। सो ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम है। इस पे मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने पे यहाँ पे मैं आता हूँ, CMD को मैं ओपन करूंगा, और CMD को ओपन करने के बाद कलर स्पेस ए करता हूँ, ठीक है। और राइट, यहाँ पे पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन आपको चेक करना, जो भी आपका वर्जन है वो ये आ गया। यहाँ पे एक वर्चुअल इन्वायरमेंट में क्रिएट करूंगा, सो VNV, और मैंने इसका नाम रख दिया JWT VNV। आपको जो रखना आप वो रख सकते हो। क्लियर है। सो यहाँ पे ये मेरा JWT का एनवायरनमेंट सेटअप होके आ गया। क्लियर है। सो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और जब ये प्रॉपरली बन जाए सो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसे करके दिखाता हूँ कि कैसे काम करना। सो यहाँ पे DIR अगर अगर आप प्रेस करोगे सो JWT आपका ये आ गया। यहाँ पे CD स्पेस करके ये जो आपने क्रिएट किया है आप इसे कॉपी करोगे और पेस्ट कर दोगे। क्लियर है। अब यहाँ पे DIR प्रेस करके इसे एक्टिवेट करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्रिप्ट एक्टिवेट वेट और डॉट वेट। वेट मतलब ये जो डॉट वेट लिखा है विंडो का बैच कमांड है। अगर आप लिनक्स में होते तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता सोर्स, और जो JWT है JWT -BNB /bin win और एक्टिवेट, ठीक है। अगर आप उबंटू या रेड हैट चला रहे तो आपको ये कमांड लिखना पड़ता सोर्स वाला। बट अगर करंट में विंडो आप यूज कर रहे हो सो स्क्रिप्ट स्लैश एक्टिवेट करके आपको ये करना। अब स्लैश में यहाँ पे लिखूंगा पिप इंस्टॉल, जो डायरेक्टरीज है वो आपको इंस्टॉल करना है। नंबर 1 पिप इंस्टॉल जेंगो। क्लियर है। आपको ये इंस्टॉल करना है। सो जेंगो इंस्टॉल करने के बाद फिर आप इसमें JWT और रेस्ट फ्रेमवर्क कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है इंस्टॉलेशन का। ये इंस्टॉलेशन जैसे कंप्लीट होती है फिर आगे मूव करते हैं। सो यहाँ से ये जेंगो इंस्टॉल हो गया, और ये अपडेट कहने के लिए कह रहा, मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसे अपडेट पर क्लिक कर दूंगा। और राइट, सो ये सक्सेसफुली आपका इंस्टॉल हो चुका है। ये इंस्टॉल हो रहा है आपका सक्सेसफुली, थोड़ा सा और टाइम लेगा। सो ये सक्सेसफुली इंस्टॉलेटेड हो गया, ठीक है। यहाँ पे चल के मैं कलर दोबारा से चेंज कर लेता हूँ, और दिल्ली यहाँ पे लिखता हूँ। अब मुझे चेक करना है जेंगो इंस्टॉल हुआ नहीं, सो जेंगो एडमिन और हाइफन हाइफन वर्जन आप यहाँ से चेक कर सकते हो। क्लियर है। सो ये आपका जेंगो इंस्टॉल हो गया। अब अगला कमांड आपको यूज करना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पिप इंस्टॉल जेंगो रेस्ट फ्रेम वर्क, ठीक है। ये आपको इंस्टॉल करना है। सो यहाँ पे मैंने ये इंस्टॉल कर दिया। नहीं सॉरी, यहाँ पे अभी कुछ गलती हो गई। यहाँ पे जेंगो एडमिन होने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा जेंगो एडमिन और स्टार्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। ये प्रोजेक्ट मुझे स्टार्ट करना। प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ मैं JWT PROGT प्रोजेक्ट। आपको जो नाम देना सो आप वो दे सकते हो। क्लियर है। यहाँ पे ये CD स्पेस करके आप ऐसे भी कर सकते हो, और अगर आपको पहले से इंस्टॉल करना है तो आप पहले से भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा JWT PROGT प्रोजेक्ट। क्लियर है। मैं यहाँ पे ये इंस्टॉल कर दूंगा। ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। मैं अब यहाँ पे आने के बाद CD स्पेस मैं यहाँ पे DIR प्रेस करता हूँ सबसे पहले। सो ये JWT प्रोजेक्ट आ गया। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा CD JWT PROGT प्रोजेक्ट। सिस्टम कैन नॉट बी फाइंड, क्या दिखा रहा है ये JWT। अच्छा, स्पेलिंग गलत हो गई है। सो ये एक्चुअली में ये है मेरे प्रोजेक्ट का नाम, ठीक है। सो CD स्पेस टू प्रोजेक्ट ये में आ गया। तो यहाँ पे लिखूंगा पाइथन manage.py, और यहाँ लिखूंगा रन सर्वर। क्लियर है। सो ये अगर आप देखोगे ये सक्सेसफुली आपका यहाँ पे जेंगो सेटअप हो चुका है, ठीक है। ये सेंगो और सब। अब इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो चीज़ें आपको ऐड करनी है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा पिप इंस्टॉल जेंगो रेस्ट FRAMEWR रेस्ट फ्रेमवर्क, इससे इंस्टॉल करूंगा मैं यहाँ पे। और ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। उसी के बाद जस्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपल सिंपल JWT। सो ये आपका JWT टोकन यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं। क्लियर है। सो ये सक्सेसफुली आपका JWT टोकन भी इंस्टॉल हो गया। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा CD स्पेस कोड स्पेस डॉट और इंटर प्रेस करूँगा। सो ये मेरे विजुअल स्टूडियो कोड में आपका प्रोजेक्ट ओपन कर देगा।
और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन बनाऊंगा। जो भी आपको एप्लीकेशन बनाना है सो वो आप एप्लीकेशन बना सकते हो यहाँ पे। क्लियर है? सो यहाँ पे चल के पाइथन, कुछ गड़बड़ है वो मैं ये नया ओपन कर दिया मेरा विजुअल स्टूडियो कोड। सो यहाँ पे चल के मैं चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा ही टाइम ले रहा है। ये आगे GWT प्रोजेक्ट आपका, ठीक है। और यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस, अब यहाँ पे एक एप्लीकेशन मुझे क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे इस पे जाऊँगा इधर, और मैं यहाँ पे लिखूँगा पाइथन मैनेज डॉट पी वाई स्टार्ट ऐप। एप्लीकेशन का नाम आपको जो रखना है आप वो रख लो। सो ये एप्लीकेशन का नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ JWT ऐप, ठीक है। आपको जो रखना है आप वो रख लो। सो यहाँ पे पाइथन 3 इज अ सच डायरेक्टरी, पाइथन मैनेज.py MENS स्टार्ट ऐप JWT, ठीक है। सो यहाँ पे ये मेरा JWT का प्रोजेक्ट आ गया। अगर आप ये देखोगे JWT ऐप ये आ गया। क्लियर है? सो यहाँ पे setting.py में जाऊँगा, और यहाँ पे जो मेरे पास रेस्ट फ्रेमवर्क है वो मैं यूज़ कर लूँगा। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा रेस्ट फ्रेमवर्क FREMWR और यहाँ पे कॉपी करके जो आपने एप्लीकेशन का नाम दिया है JWT ऐप वो आप दे दोगे, ठीक है। क्लियर है गाइस? सो यहाँ पे ये पूरा आपका सेटअप हो चुका है। ये ये JWT ऐप, ये वाला JWT ऐप, सो वो आप यहाँ पे ये देख रहे हो, यहाँ पे ये क्लियर है, ठीक है। अब इस एप्लीकेशन में मेरे को क्या काम करना है, यहाँ पे ये जो आपने बनाया है JWT ऐप, अब इसके अंदर मेरे को इंटीग्रेशन करना है। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा, और आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें बताता हूँ कि क्या काम करना है, ठीक है। सो यहाँ पे जो रेस्ट फ्रेमवर्क है वो ऐड कर दिया, और जो एप्लीकेशन का नाम है वो आपने ऐड कर दिया। क्लियर है? उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है आपका वो आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो मेन काम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको काम करना है वो यहाँ पे ये काम करना होता है। सो वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आपको क्या काम करना है, ठीक है। ये जो WSI है, यहीं पे मैं एक प्रोजेक्ट, इसमें जो आपने रेस्ट फ्रेमवर्क यूज किया है, आपको यहाँ पे लिखना होता है रेस्ट फ्रेमवर्क, रेस्ट अंडरस्कोर FRAMEWORK फ्रेमवर्क। और इस फ्रेमवर्क में आप यहाँ पे ये करली ब्रेसेस ओपन करके इसके अंदर जो चीजें हमें लिखनी होती हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि कैसे लिखना है, ठीक है। सो इसके अंदर आपको यहाँ पे लिखना है डिफॉल्ट के अंदर DEFULT डिफॉल्ट, और ऑथेंटिकेशन, ठीक है। AUTHENTICATION ऑथेंटिकेशन अंडरस्कोर क्लासेस, ठीक है, क्लासेस। आप ये इस कोट्स के अंदर लिखोगे, ये कोटेट्स हो गया। और यहाँ पे इस कोट्स के अंदर आप कॉलम लगा के ये ब्रैकेट ओपन, ये सॉरी, ये आप यहाँ पे ये ओपन करोगे। क्लियर है? ये आप यहाँ पे ओपन करोगे, और इसके अंदर आपको जो चीज लिखनी है वो यहाँ पे ये लिखनी है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, REST रेस्ट अंडरस्कोर FRAMEWR फ्रेमवर्क। और यहाँ पे आप लिखोगे सिंपल JWT, जिससे आपको ये पता चलता रहता है। और ऑथेंटिकेशन AUTHENCATION ऑथेंटिकेशन डॉट, यहाँ पे JWT और AUTHENTION ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन JWT ऑथेंटिकेशन, और ऑथेंटिकेशन ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पे ये चीज लगेगी आपकी, और उसके बाद यहाँ पे ये कॉमा लगेगा, और इधर से ये चीज जो आपने लगाई है ये हट जाएगी, यहाँ पे ये नहीं लगेगी, ठीक है। सो यहाँ पे ये चीज आपको लगानी होती है। और यहाँ पे एक ये फ्रेमवर्क है, सो फ्रेमवर्क को मैं यहाँ पे ऊपर ऐड कर देता हूँ। इसके अंदर फ्रेमवर्क जो आपका यूज होगा, आप यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम डेट डेट टाइम, और इंपोर्ट टाइम डेटा, ठीक है, ये चीज। और यहाँ पे फिर नीचे आके जो आपने ये लिखा है फ्रेमवर्क के बाद, उसमें यहाँ पे लिखोगे कैपिटल में सिंपल SI। उसके बाद आप यहाँ पे इसमें लिखोगे
फ्रेमवर्क के बाद SIMPLE सिंपल अंडरस्कोर JWT इक्वल टू और ब्रैकेट ओपन क्लोज, और ब्रैकेट ओपन क्लोज के बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा गैप दे दो ये, और यहाँ पे फिर आपको लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको इसके अंदर एक्सेस टोकन, जिससे आप टोकन को एक्सेस करोगे, और ये आपको लिखा जाएगा LIFE लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम, और कॉलन, और यहाँ पे लिखा जाएगा आपका टाइमलाइन। या आप वैसे भी लिख सकते हो कि कितने पैलेट तक उसमें रहेगा। सो आप यहाँ पे टाइमलाइन जो आपने ऊपर पैकेज को इनिशियलाइज किया वो आप लिखोगे टाइम डेल्टा। मैं यहाँ पे इसके अंदर टाइम लिख दूंगा मिनिमम जो आपका चलेगा, मिनट्स, कितने मिनट्स तक आपको यहाँ पे टाइमलाइन देना है। सो मिनट्स में दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये 15 मिनट्स तक चले, और उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा, और यहाँ पे उसके बाद रिफ्रेश टोकन दूंगा मैं, RE, ये जो आपका आएगा इसके अंदर। सो यहाँ पे कोट्स के अंदर मैं दूंगा यहाँ पे REFRESH, और अंडरस्कोर में TO टोकन, और यहाँ पे टोकन भी रहेगा आपका लाइफ टाइम, लाइफ टाइम, और यहाँ पे ये रहेगा इसमें टाइमलाइन, ठीक है, स्मॉल में टाइम, टाइम डेल्टा। और यहाँ पे मैं टोकन दे देता हूँ फॉर एग्जांपल के ये जो मेरा डेज है वो एक दिन के लिए दे देता हूँ मैं, डेज, डेज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हटा देता हूँ यहाँ से ये हटेगा, और आपका डेज के हिसाब से क्लियर, ये यहाँ से ये हटा के ये क्लियर है। सो ये टाइमलाइन का जो टोकन है वो मैंने यहाँ पे ये दे दिया है, और ये प्रॉपर्ली आपका जो ब्रैकेट है वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सो आपको ये दो चीज़ें यहाँ पे देनी है, ये रेस्ट फ्रेमवर्क के केसेस में। यहाँ पे रेस्ट फ्रेमवर्क आ गया, JWT के केस में ऑथेंटिकेशन की स्पेलिंग में देख लो, OTHET ऑथेंटिकेशन, ठीक है। क्लासेस, यहाँ पे क्लासेस आ जाएगा कॉलन करके ये। रेस्ट फ्रेमवर्क में सिंपल JWT ऑथेंटिकेशन और JWT ऑथेंटिकेशन, सिंपल JWT में ये, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। बस इतना ही देना है आपको, ज़्यादा इसमें कुछ यहाँ पे खास नहीं देना है। और डेटाबेस में ये बाय डिफॉल्ट आपका SQLite है, ठीक है। सो यहाँ पे चल के मैं इसे सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद अब मुझे क्या काम करना है, अब जो आपका एप्लीकेशन बना है ये JWT, इसमें मैं एक राइट क्लिक करूंगा, एक URL बनाऊंगा urls.py, ये फाइल्स बनाऊंगा इसके अंदर, और एक सीरियलाइजेशन नाम की एक फाइल बनाऊंगा। सो SERILIAZERIS, सीरियलाइजर, ठीक है, SERI, यहाँ पे सॉरी, SERI, यहाँ पे आ जाएगा ALIZERIS, serializer.py, SERIALIZERS, ठीक है, परफेक्टली, ठीक है। ये बेसिकली जेसन डेटा को कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है। सो अब इसमें स्टार्टिंग कैसे करना है ये मैंने यहाँ पे सेटअप काम कर दिया। ये इसके अंदर बेसिकली क्या था, आपका जो एप्लीकेशन था रेस्ट फ्रेमवर्क आपने ऐड कर दिया, रेस्ट फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क आएगा कंट्रोल S, ये, और उसके अंदर JWT जो आपके एप्लीकेशन का नाम है, इसके अंदर एप्लीकेशन में चल के जब JWT को मैंने कन्वर्ट कर दिया प्रोजेक्ट में, जो यहाँ पे ऐड कर दिया, और इसके अंदर ये रेस्ट फ्रेमवर्क और JWT टोकन दे दिया, और फाइनल में फाइल में जाके सेव ऑल कर दिया। अब यहाँ से इसका काम खत्म हो गया setting.py का। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे मॉडल्स के अंदर। सो सबसे पहले यहाँ पे क्लास को क्रिएट करूंगा। क्लास को क्रिएट करने के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे ये चीज़ है। यहाँ पे एक पॉइंट और होता है, ये जो URLs है आप यहाँ पे इंक्लूड, ये सिर्फ एडमिन का URL है, आप यहाँ पे करना है। सो अभी जो आपने बनाया है आप यहाँ पे ऐड करोगे, उस एप्ली JWT को भी इंक्लूड कर देता हूँ मैं। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंक्लूड, इंक्लूड। इस इंक्लूड के केस में मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, इस पाथ को कॉपी करूंगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे साइट की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा मेरे एप्लीकेशन का नाम क्या है, JWT ऐप, ये JWT ऐप ये है, JWT app.urls, और यहाँ पे मैं इसके अंदर लिखूंगा जो मेरे एप्लीकेशन का नाम है। सो यहाँ पे लिख दूंगा मैं JWT APP ऐप, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। और यहाँ पे मैं इसके अंदर set.urls के अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा इंक्लूड्स, यहाँ पे लिखूंगा SCLU इंक्लूड, ठीक है, इंक्लूड। और इसके अंदर मैं ये ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करूंगा, और यहाँ पे ये इसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, ये चीज़ है। और इसको मैं डबल कोट्स के अंदर डाल दूंगा, इसको मैं डबल कोट्स के अंदर डाल दूंगा यहाँ पे,
सॉरी सिंगल कोट्स के अंदर, ठीक है। सो इंक्लूड का मतलब होता है कि मैंने यहाँ पे INCLUD इंक्लूड कर लिया JWT को। अब ये मेरा जो JWT है वो इसके URL में कनेक्टेड हो गया, ठीक है। सो अब यहाँ पे प्रॉपरली ये जो JWT की पूरा प्रोजेक्ट है वो एप्लीकेशन है वो इस प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेशन हो चुका है। अब इस प्रोजेक्ट में मेरे को क्या बनाना है, सो मैं यहाँ पे बनाऊंगा। सो मैं इसके एप्लीकेशन पे चलता हूँ यहाँ पे और एक क्लास को क्रिएट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक फ्रॉम को यहाँ पे इंक्लूड कर लूंगा। फ्रॉम में यहाँ पे है जो जेंगो, आपका बाय डिफॉल्ट जो होता है जेंगो कॉन्ट्रिप वाला, जेंगो डॉट कॉन्ट्रिप कॉन्ट्रिप डॉट AUT ऑथ डॉट मॉडल्स और यहाँ पे इंपोर्ट और यूजर, ठीक है। ये और यहाँ पे मैं एक क्लास को डिफाइन करूंगा। सो क्लास क्लास का नाम रख लेता हूँ मैं प्रोडक्ट, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करना है। और यहाँ पे चल के मैं लिखूंगा मॉडल्स मॉडल्स डॉट मॉडल, क्लियर है। और यहाँ पे चल के ये ऐसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ जिससे आपको ये क्लियरिटी दिखाई दे। और इस मॉडल्स के साथ साथ मुझे जो यहाँ पे लिखना है वो मैं लिख देता हूँ नेम इक्वल टू यहाँ पे मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड आपका आएगा। कैरेक्टर फील्ड में जितना मैक्सिमम फील्ड आपको रखना है आप अपना रख सकते हो, मैक्सिमम मैक्सिमम लेंथ। सो यहाँ पे चल के मैक्सिमम ये जो लेंथ है वो इक्वल टू मैंने लिख दी 200, ठीक है। आपको जितना रखना है आप उतना रख लो। नेम के साथ मैं यहाँ पर रख देता हूँ प्राइस, मतलब प्रोडक्ट का नेम हो गया और प्रोडक्ट की प्राइस हो गई। सो प्राइस इक्वल टू मैं रख देता हूँ मॉडल्स डॉट फ्लोट। अगर आपको रखना है तो आप फ्लोट में भी रख सकते हो। सो फ्लोट फील्ड मैं यहाँ पे फ्लोट फील्ड रखूंगा। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन DRICEVDIUN डिस्क्रिप्शन इक्वल टू मैं मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड, ठीक है। सो टेक्स्ट फील्ड रख लिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे क्रिएटेड बाई किसके साथ करना है, यूजर के साथ। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्रिएटेड क्रिएटेड अंडरस्कोर बाई। और क्रिएटेड बाई में यहाँ पे इक्वल टू मैं लिख दूंगा मॉडल्स डॉट फॉरेन की, ठीक है। ये बेसिकली किसके लिए होता है कि यूजर की जो जो हमने ऊपर यूजर डिफाइन किया है ये वाला इस पैकेज के लिए। सो यहाँ पे इसके लिए आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे लिख दूंगा मैं यूजर, यूजर आ गया। ऑन डिलीट इक्वल टू मॉडल्स और डॉट मॉडल्स के केस में कैस्केड, ठीक है। कि जब मैं इस यूजर पर डिलीट करूँ सो कैस्केड आ जाए। और यहाँ पे चल के मैं डिफाइन कर देता हूँ एक फंक्शन को। सो STR ये फंक्शन हो गया। और यहाँ पे चल के मैं सुपर के केस में सेल्फ डॉट नेम लिख दूंगा, क्लियर है। सो ये परफेक्टली आपका एक मॉडल्स क्लास बन गई जिसके अंदर तीन ये चीजें हैं। मॉडल्स क्लास को मैं यहाँ पे एडमिट कर देता हूँ। यहाँ पे चल के फ्रॉम डॉट मॉडल्स के अंदर आके मैं इसे इंपोर्ट करा दूंगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रॉम मॉडल्स, मतलब मॉडल्स में आ रहा। और इंपोर्ट इंपोर्ट में कहाँ से आ रहा है, ये प्रोडक्ट इंपोर्ट फ्रॉम फ्रॉम कहाँ से लिया, मैंने लिया मॉडल क्लास से। सो फ्रॉम मॉडल आ गया। और कहाँ से लिया, प्रोडक्ट के अंदर से। सो एडमिन में कहाँ से आएगा, इंपोर्ट किसके अंदर से आ जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर से, क्लियर है। और यहाँ पे चल के मैं लिख दूंगा एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर। रजिस्टर्ड किसको किया मैंने, मैंने किया प्रोडक्ट को, क्लियर है। सो ये मेरा प्रोडक्ट हो गया। अब इसके बाद मेरे को क्या काम करना है, अब यहाँ पे चलने के बाद मेरे को URL से डिफाइन या फंक्शन को डिफाइन करना है। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले अब इसके चलते हैं व्यू वाले फंक्शन पे। और यहाँ पे जो पैकेजेस हैं उनको इंपोर्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक रेस्ट फ्रेमवर्क का जो फंक्शन है मेरा वो ऐड करूंगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेस्ट फ्रेमवर्क, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और रेस्ट फ्रेमवर्क के साथ मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट। इंपोर्ट के केसेस में मुझे क्या लिखना है, जेनेरिक और परमिशन। तो मैंने यहाँ पे कुछ जेनेरिक और कुछ परमिशंस मैं यहाँ पे दे देता हूँ जिसको ये परमिशन बाय डिफॉल्ट होता है। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, मॉडल्स क्लास को इंपोर्ट कर रहा हूँ। सो डॉल्स मॉडल्स लिखूंगा। इंपोर्ट किट्स के अंदर से आ रहा है, मैं प्रोडक्ट के अंदर से, सो प्रोडक्ट लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे फ्रॉम करूंगा और डॉट सीरियलाइजर मैं किस उससे ले रहा हूँ। सो सीरियलाइजर ये मेरे उससे आ रहा है। और इंपोर्ट मैं किससे करूंगा, प्रोडक्ट सीरियलाइजर से। सो प्रोडक्ट यहाँ पे ये प्रोडक्ट PROD प्रोडक्ट सीरियलाइजर, ठीक है। यहाँ पे SERIALIZER सीरियलाइजर, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट सीरियलाइजर, तो सीरियलाइजर से पहले इससे इसमें एक सीरियलाइजर नाम की जो फाइल है जो जेसन में पूरी कन्वर्ट होगी इसको बना लेते हैं जिससे आपको ये क्लियरिटी आ जाए। सो यहाँ पे ये जो सीरियलाइजर है वो हमें कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो रेस्ट फ्रेमवर्क है हम वहाँ पे उसको ले लेते हैं रेस्ट फ्रेमवर्क। और रेस्ट फ्रेमवर्क किससे इम्पोर्ट हो रहा, रेस्ट फ्रेमवर्क इम्पोर्ट होगा सीरियलाइजर से, ठीक है। सीरियलाइजर आ गया। फ्रॉम किस क्लास से आएगा, मॉडल से, क्योंकि हम डेटा कहाँ से ले रहे हैं, मॉडल क्लास से।
सो डॉट मॉडल्स आ जाएगा और इम्पोर्ट कहाँ से ले रहे हैं, प्रोडक्ट से, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट आ गया। अब यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, जो क्लास बनानी है, सो क्लास। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लास, और क्लास का नाम क्या लिख देता हूँ मैं, प्रोडक्ट। तो PRO और DUCT, प्रोडक्ट सीरियलाइजर, SERIALIZER, प्रोडक्ट सीरियलाइजर, और इसके अंदर जाएगा सीरियलाइजर और डॉट मॉडल सीरियलाइजर, ठीक है। ये और यहाँ पे ये चीज, और इसके अंदर ये आएगा क्लास मेटा। क्लियर है। अब मेटा ये कहाँ से आ रहा है, क्लास मेटा, और यहाँ पे आएगा आपका मॉडल। यहाँ पे आएगा MODL मॉडल इज इक्वल टू प्रोडक्ट, PRO, प्रोडक्ट। क्लियर है। और यहाँ पे फील्ड्स क्या आएंगे, एफ FIELDS फील्ड्स, और फील्ड्स के अंदर क्या आएंगे आपके, यहाँ पे डबल कोट्स, ऑल, और ये। क्लियर है। सो ये प्रोडक्ट का मतलब होता है कि ये जो प्रोडक्ट बनाया आपने, ये पूरा प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट में जितने भी ये सारे फील्ड हैं वो कहाँ पे आ गए, फील्ड्स ऑल का मतलब होता है वो सारे जेसन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो ये बेसिकली मेटा इसलिए बनाया कि प्रोडक्ट सीरियलाइजर के अंदर ये हो गया। और इसको पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे एक और क्लियर कर देता हूँ, जिसमें आप यहाँ पे आपको ये चीज क्लियर हो जाए, RED रीड, रीड ओनली, रीड ओनली, ओनली, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं FIELDS फील्ड्स इज इक्वल टू, फील्ड्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं इसके अंदर लिख देता हूँ ये, ठीक है। सो आपको ये CRET क्रिएटेड, आप यहाँ पे लिख दो क्रिएटेड अंडरस्कोर BYY। क्लियर है, यहाँ पे ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे चल के मैंने ये लिख दी और सेव कर दिया मैंने। अब यहाँ पे जब आप व्यू पे क्रिएट करोगे, तो ये प्रोडक्ट सीरियलाइजर जो आपका यहाँ पे है, मॉडल सीरियलाइजर में क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट सीरियलाइजर, SERIALIZER, प्रोडक्ट सीरियलाइजर, इसको यहाँ से कॉपी करो। और जो ये था डॉट सीरियलाइजर में, अब यहाँ पे अपने आप ही आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। सो फ्रॉम स्पेस डॉट, डॉट सीरियलाइजर, और इंपोर्ट, और प्रोडक्ट सीरियलाइजर, ठीक है। अब यहाँ पे ये अनएक्टिव इसलिए है और प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि क्लास अभी एक्टिव नहीं है। सो मैं यहाँ पे चल के व्यू पे अब अपना ये काम चालू करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लास और प्रोडक्ट क्रिएटिव व्यू, PRODUCT, प्रोडक्ट, LIST लिस्ट, और क्रिएट, VEEW व्यू, और इसके अंदर ये क्या आएगा आपका, जेनरिक, और इसके अंदर क्या आएगा, लिस्ट क्रिएट API व्यू। क्लियर है। ये अब इसके अंदर ये जो चीजें हैं आप लिखने वाले हो, सीरियलाइजर क्लास। सो सबसे पहले जो क्वेरी है या सीरियलाइजर है या परमिशन है, वो आपको देना है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा सीरियलाइजर क्लास। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा सीरियलाइजर क्लास, और सीरियलाइजर क्लास में जो प्रोडक्ट सीरियलाइजर है वो लिखूंगा। सो प्रोडक्ट सीरियलाइजर यह मेरे पास आ गया। और दूसरी बात मैं यहाँ पे लिखूंगा परमिशन क्लासेस इज इक्वल टू, परमिशन क्लासेस इक्वल टू, और इसके बाद आप यहाँ पे ये उसमें मुझे परमिशन देनी है। सो परमिशन इज और ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। सो मैं ऑथेंटिकेटेड करूंगा, साथ में मैं यहाँ पे एक फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ। जो ये फंक्शन क्या काम करेगा कि जितनी भी मेरी क्वेरी है उनको कैचअप करेगा। सो यहाँ पे मैं इसको गेट क्वेरी सेट, ये जो गेट क्वेरी सेट का फंक्शन है ये मैंने यहाँ पे लगाया सेल्फ के साथ। और रिटर्न में मैं प्रोडक्ट यहाँ पे अब यूज करूंगा जो चीज। सो यहाँ पे ये रिटर्न, और रिटर्न के साथ में यहाँ पे लिखूंगा PROD, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के साथ क्या लिखूंगा, ऑब्जेक्ट डॉट FILT, फिल्टर मतलब फिल्टर करूंगा। और फिल्टर के इस केस में मैं लिखूंगा यहाँ पे, सॉरी, CRE क्रिएट, क्रिएट, क्रिएटेड बाई इक्वल टू सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूजर, ठीक है। ये आपको यहाँ पे क्रिएटेड करनी है। सो क्रिएटेड बाई यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा, सेल्फ डॉट क्रिएटेड, यहाँ पे क्रिएटेड बाई क्या किया है, सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूजर में, ठीक है। सो आप यहाँ पे ये चीज यूज कर सकते हो कुछ इस तरीके से।
रिक्वेस्ट बाई सेल्फ डॉट क्रिएट रिक्वेस्ट बाई, मतलब जो भी यूज है वो उसे क्रिएट करेगा। एक दूसरा फंक्शन में क्रिएट करूंगा परमिशन परफॉर्म्स का, FER। सो यहाँ पे परफॉर्म ऑथेंटिकेशन में सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट के केस में यहाँ पे यूज करूंगा मैं परफॉर्म्स रिक्वेस्ट, या परफॉर्म क्रिएट करता हूँ। सो यहाँ पे PERFO परफॉर्म क्रिएट, ठीक है। परफॉर्म क्रिएट में सिल्फलाई, और यहाँ पे मैं इसके केस में यहाँ पे लिखूंगा रिक्वेस्ट परमिशन के, यहाँ पे आ जाएगा आपका सीरियलाइजर, और इस केस में मैं इसको यहाँ पे ऐसे भी सेव, और यहाँ पे आ जाएगा आपका CREAT क्रिएटेड बाई इक्वल टू सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूजर। क्लियर है। सो यहाँ पे मेरे पास सेल्फ डॉट क्रिएटेड में सेल्फ, ये जो आपकी रिक्वेस्ट है वो यूजर, यहाँ पे ये दो फंक्शन मेरे क्रिएट हो गए। आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको नीचे करके ये आपके दो फंक्शन क्रिएट हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्लास और रिफाइन कर लेता हूँ मैं इसमें, क्लास इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आपका रिट्रीव 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 अपडेट टेस्ट ट्रॉय ट्रॉय व्यू, और इसके अंदर आपका जेनेरिक और डॉट रिट्रीव API अपडेट, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो क्लास आएगी सीरियलाइजर क्लास इक्वल टू में आपकी यहाँ पे आएगी प्रोडक्ट सीरियलाइजर और परमिशन क्लास, ठीक है। और यहाँ पे आपकी आ जाएगी परमिशन क्लास इक्वल टू, परमिशन क्लास में वही सेम परमिशन आपको देनी है, परमिशन इज ऑथेंटिकेटेड, यहाँ पे ये आ जाएगा। और यहाँ पे आपका एक फंक्शन डिफाइन होगा, फंक्शन, और फंक्शन आएगा गेट अंडरस्कोर आपका क्वेरी सेट, और क्वेरी सेट के केस में यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रिटर्न प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट FILT फिल्टर, और इसके अंदर क्रिएटेड अंडरस्कोर बाई इक्वल टू सेल्फ सेल्फ डॉट रिक्वेस्ट डॉट यूजर। क्लियर है। सो ये आपको यहाँ पे डिफाइन, क्लियर है, ये आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया, और यहाँ पे सेव ऑल पे मैंने क्लिक कर दिया। क्लियर है। अब यहाँ पे मुझे इसमें डिफाइन करना है, ये चीज़ होने के बाद मैं URLs पे जाऊँगा, और यहाँ पे मुझे URLs को डिफाइन करना है। सो URLs को डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा, सबसे पहले फ्रॉम जो आपका पाथ है वो ले लेता हूँ मैं। फ्रॉम मैं यहाँ पे लिखूंगा जेंगो डॉट यू जेंगो डॉट यूआरएल्स इम्पोर्ट और PATH पाथ, ठीक है। फ्रॉम मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम डॉट डॉट व्यूज IMPORT इम्पोर्ट इम्पोर्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्रिएट व्यू और कॉमा प्रोडक्ट व्यू, ठीक है। डॉट यहाँ पे आएगा आपका फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क JWT डॉट व्यूज इम्पोर्ट 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 टोकन प्रीव्यू और टोकन फ्लैश व्यू, ठीक है। ये आपके दोनों यहाँ पे अपडेट होंगे। उसके बाद यहाँ पे यूआरएल्स जो पैटर्न आएगा, यूआरएल्स PATTERNS पैटर्न्स इक्वल टू यहाँ पे ये, और यहाँ पे आने के बाद
यहाँ पे लिखा जाएगा पाथ। और पाथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी जाएगी इसके अंदर, टोकन, ये इवेंट टोकन। और ये टोकन कहाँ से आएगा, ये चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगा। सो यहाँ पे लिखा जाएगा आपका टोकन फ्रेश व्यू और टोकन ऑप्टेन व्यू, टोकन ऑप्टेन पेयर व्यू, टोकन ऑप्टेन पेयर व्यू डॉट एस एस व्यू। ठीक है, ये चीज़, कॉमा, नेम इक्वल टू, इसके अंदर लिखा जाएगा आपका टोकन अंडरस्कोर ऑफ 10 पेयर, PAIR। ठीक है, ये चीज। अब ये कहाँ से आया, ये टोकन ऑप्टेन प्रीव्यू, ये कहाँ से आई है, ये चीज मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये वाली। अब इसी सेम केसेस में मुझे क्या लिखना है, दोबारा से पाथ। और इसके केसेस में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा टोकन रिफ्रेश व्यू। ठीक है, टोकन REFRESH, ये। और इसके बाद मुझे क्या लिखना है, टोकन और रिफ्रेश व्यू, टोकन रिफ्रेश व्यू एस एस व्यू। क्लियर है ये चीज। और नेम इज इक्वल टू टोकन रिफ्रेश, टोकन, टोकन अंडरस्कोर REFRESH। क्लियर है ये चीज। और यहाँ पे फिर मैं लिखूंगा पाथ। और पाथ में मुझे अब इसके अंदर क्या लिखना है, इसके अंदर मुझे लिखना है PRODUCTS प्रोडक्ट्स स्लैश कॉमा प्रोडक्ट लिस्ट क्रिएट व्यू। PRODUCT प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिस्ट क्रिएट व्यू। ये कौन सा प्रोडक्ट एट लिस्ट क्रिएट व्यू, जो आपने यहाँ पे बनाया प्रोडक्ट लिस्ट क्रिएट व्यू, ये वाला। आप इसे कॉपी करोगे और इस URL में यहाँ पे इसे आप पेस्ट करोगे, ये डॉट एस अंडरस्कोर व्यू। क्लियर है। और नेम इज इक्वल टू, नेम इज, नेम, नेम इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिखोगे प्रोडक्ट लिस्ट क्रिएट, या आप यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हो प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट अंडरस्कोर LIST लिस्ट। क्लियर है, आप यहाँ पे ये लिख सकते हो और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पाथ। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट जिससे प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे आप लिखोगे PRODUCTS प्रोडक्ट्स और स्लैश, और इसके अंदर आप कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए int डॉट पीके मतलब प्राइमरी की। और यहाँ पे आप क्रिएट करोगे और इसके अंदर आप लिखोगे प्रोडक्ट रिट्रीव व्यू, ये दूसरा वाला फंक्शन की क्लास ये वाले। आप इसको यहाँ से कॉपी करोगे और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसे पेस्ट करोगे, डॉट एस आपका व्यू। ठीक है, और राइट। और यहाँ पे आप दोगे नेम इक्वल टू, नेम इक्वल टू प्रोडक्ट डिटेल, PRODUCT प्रोडक्ट DETAILS डिटेल्स, या डिटेल, या डिटेल DETAIL डिटेल। और ठीक है, अब यहाँ पे सबसे प्रोडक्ट एस, प्रोडक्ट टोकन रिफ्रेश व्यू एज व्यू, एज डबल डबल एस, एज व्यू। ठीक है, सो आपका यहाँ पे ये सेव हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ये जो दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट लिस्टनर व्यू कहाँ से आता है। सो आप यहाँ पे एक काम करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे प्रोडक्ट पिप इंस्टॉल, ये टोकन जो है ना आपका लिस्ट क्रिएट व्यू, आप इसके बारे में यहाँ पे लिखना है। और आपको अगर समझना है ना कि ये टोकन ऑप्टेन व्यू कहाँ से आता है, सो आप इसके बारे में ज़्यादा
डिटेल में पढ़ने के लिए, आप इसकी गहराई में जाने के लिए आपको यहाँ पे लिस्ट व्यू को क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। सो आप वहाँ पे अगर देखना है कि लिस्ट व्यू कहाँ से आता है और कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो दो टोकन आप देख रहे हो ना, टोकन एक्सेस व्यू और टोकन रिफ्रेश, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि ये जो दो टोकन है ना कि वो आए कहाँ से हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये मिलेंगे आपको कहाँ से। सो आप यहाँ पे सबसे पहले ये देखने के लिए कि ये जो दो टोकन है ना, ये आपको समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे इस प्रोजेक्ट में यही वो दो पॉइंट हैं जो आपको समझना बहुत जरूरी है, कि ये जो टोकन रिफ्रेश है वो कहाँ से आया और ऑप्टेन व्यू कहाँ से आया। सो आप इनको देखने के लिए आप लिस्ट प्रीव्यू व्यू करोगे ना, तो आपको पूरी डिटेल में यहाँ पे पता चलेगा कि ये एक्चुअली में कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ पे ये दो चीजें इतनी आराम से देख सकते हो वहाँ पे। ठीक है, सो आप यहाँ पे क्या काम करोगे, अगर आपको ये देखना है कि लिस्ट प्रीव्यू कहाँ से आता है, सो आप यहाँ पे प्रीव्यू व्यू में ये प्रीव्यू ओपन करके आप ये जो बाय डिफॉल्ट इसकी क्लासेस है ना लिस्ट व्यू की, वो आप वहाँ से इसको देख सकते हो। क्लियर है। सो वहाँ पे ये आपको दोनों, आप यहाँ पे ऑप्टेन प्रीव्यू व्यू और प्रोडक्ट लिस्ट व्यू करोगे ना, तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगी कि ये एक्चुअली में कहाँ से देखना है। अगर इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल आपको पता करना है या आप जानना चाहते हो कि ये बेसिकली ये जो लाइब्रेरीज हैं वो आई कहाँ से हैं, सो आप इसके लिस्ट व्यू की लाइब्रेरी में वहाँ से देख सकते हो। क्योंकि मेन जो दो चीज़ें हैं, ये प्रोडक्ट ये वाली और ये जो नीचे आप जो देख रहे हो ना, ये दोनों सिलेक्टेड तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो व्यू में आपने क्रिएट किया है वहां से आया है, और व्यू कहाँ पे है आपका, ये जो प्रेडिक्ट बने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो प्रोडक्ट लिस्ट व्यू है वो कहाँ से आता है। सो ये इसके बारे में ये ही जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये मैं अगर आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा, सो ये जो दोनों क्वेश्चन है लिस्ट व्यू और ये आपके यूआरएल में पूरे समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अगर आपको इसके बारे में ज्यादा देखना है करना है कि किस तरीके से होता क्या होता, सो आप यहाँ पे पिप सो जंगो रेस्ट फ्रेमवर्क सिंपल जेडब्ल्यूटी करोगे ना, तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। अगर आपको ये देखना है, सो ये दोनों की ये ऑप्टेन व्यू और ये टोकन रिफ्रेश व्यू कहाँ पे मिलेंगे, सोन व्यू। तो आप एक काम करो, यहाँ पे जाओगे विजुअल स्टूडियो कोड में, कंट्रोल अपने जो लैपटॉप या कीबोर्ड है उसका कंट्रोल बटन प्रेस करोगे और माउस इसके ऊपर ले जाके आप इस पर क्लिक कर दो, तो यही क्लासेस यहाँ पे इसकी लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ये मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे पिप इंस्टॉल व्यू पे ये टोकन की क्लासेस नहीं मिलती ना जो आपने देखी, तो आप यूआरएल्स पे दोबारा से जाओ, ऑप्टेन टोकन पेयर व्यू कहाँ से मिलेगा, कंट्रोल दबाओ अपने कीवर्ड और लैपटॉप का, और इस बटन पे क्लिक कर दो, तो ये देखो ये क्लास यहाँ पे डिफाइंड है। ठीक है, यहाँ पे, और ये टोकन ऑप्टेन प्रीव्यू जो आपने यहाँ पे ये लिखा, ये कहाँ पे अपने यूआरएल में ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से रिफ्रेश व्यू, आप कंट्रोल बटन दबाओ, इस पे क्लिक करो, इस पे आओगे और ये टोकन सीरियलाइजर टोकन है, और ये टोकन रिफ्रेश कहाँ लिखा है, ये आपने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, टोकन रिफ्रेश क्लियर है। सो ये दोनों क्लासेस आपको आई होप के क्लियर हो गई होंगी। अगर अब भी नहीं है, बड़ी सिंपल की कहाँ से आई, सो प्रीडिफाइन ये मैंने वहां से उठाई, और इसके बारे में डिटेल में आप कंट्रोल बटन पे क्लिक करके देख सकते हो कि कैसे दिखा है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं फिर भी मैं दिखा देता हूँ, आप कंट्रोल बटन दबाओगे, इस पे क्लिक करोगे, ये आप जैसे कंट्रोल दबाओगे अपने कीवर्ड या लैपटॉप के कीवर्ड का, सो यहाँ पे और इस पे क्लिक कर दोगे, तो ये क्लासेस कहाँ पे, टोकन ऑप्टेन प्रीव्यू और टोकन रिफ्रेश व्यू। ठीक है, और ये टोकन ऑप्टेन स्लाइडिंग व्यू, अगर आपको ज्यादा और डिटेल में देखना है, रिफ्रेशिंग स्लाइडिंग व्यू, ये ज्यादा डिटेल में आपको दिखाई देगा। क्लियर है। सो यहाँ पे ये चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। सो मेरे व्यू भी, यूआरएल्स भी हो गया, व्यू भी हो गया, सीरियलाइजर भी हो गया, मॉडल्स भी हो गया, और एडमिन पे भी मैंने ऑलमोस्ट सारा काम अपना कर ही दिया है। क्लियर है। सो ये मेरा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, जेंगो यूआरएल सेटिंग्स भी हो गई है, और यहाँ से अब मुझे क्लियर है, ऑलमोस्ट सारी मेरे टोकन्स क्लियर हो गए हैं। यूआरएल्स को मैं एक बार दोबारा से अच्छे से चेक कर लेता हूँ। टोकन टोकन रिफ्रेश व्यू ऑप्टेन व्यू, ठीक है, परफेक्टली क्लियर है। सो ये सारी चीजें मेरी क्रिएट हो चुकी हैं व्यू के अंदर, नेम सब कुछ, यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे देता हूँ मैं, बाकी सब ठीक है। क्लियर है, ठीक है, ऑलराइट। सो यूआरएल्स यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, ये यूआरएल्स पैटर्न, ठीक है, यहाँ पे हमें इस चीज का ध्यान रखना है, यूआरएल्स PATTERNS पैटर्न्स। ठीक है,
सो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हमें यहाँ पे बस एक एप्लीकेशन को क्रिएट करना है और अपने ऐप डॉट कन्फिग्रेशन ये सब चीज़ें ठीक हैं, JWT ठीक है परफेक्टली। यहाँ पे सारा मैंने कन्फिग्रेशन कर दिया। अब इसको सेव करते हैं और रन कराते हैं। सो मैं यहाँ पे चलूँगा, कलर स्पेस ये कर लेता हूँ और यहाँ पे DIR प्रेस करूँगा। सो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ चुकी हैं मेरे पास JWT। मैं यहाँ पे चल के पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन डेटाबेस को अपडेट करता हूँ और यहाँ पे फॉर यूजर्स हेल्प मेक मेक माइग्रेशन ठीक है। सो मेक माइग्रेशन पाइथन मैनेज डॉट पी वाई मेक माइग्रेशन मैनेज.py हेल्प फॉर यूजर्स मेक माई मेक माइग्रेशन की स्पेलिंग गलत है। मेक MIGRATION मेक माइग्रेशंस, अरे मेक MIGRATIONS मेक माइग्रेशंस। सो मेक माइग्रेशंस में इंपॉर्टेंट फंक्शन इंस्टेंस सेल्फ डॉट नेम में रिस्पॉन्सिव PY फंक्शन लाइन नंबर 47 गेट सर्कुलर JWT URLs डॉट कॉम सी यूजर डॉट स्टॉप इनवैलिड JWT URLs डॉट PY फंक्शन कहाँ पे है? इम्पोर्ट IMPORT URLs पैटर्न। क्या दिक्कत है URLs पैटर्न, क्या इश्यू आ गया सर? URLs पैटर्न क्लियर है ठीक है सब कुछ, गड़बड़ी कहाँ पे है? टोकन टोकन रिफ्रेश रेस्ट फ्रेमवर्क सिंपल JWT व्यूज इंपोर्ट टोकन ऑप्टेन पेयर व्यू टोकन रिफ्रेश व्यू। URLs PATTERNS URLs नहीं है URL है URL PATTERNS TEURL ठीक है। और फाइल पे चल के सेव ऑल और यहाँ पे URLs में चल के चेक कर लेता हूँ ठीक है JWT इंक्लूडिंग ठीक है परफेक्टली। अब यहाँ पे CLS करता हूँ और मेक माइग्रेशन पे क्लिक करता हूँ। सो ऑलराइट ये मॉडल मेरा क्रिएट हो चुका है। अब दोबारा से यहाँ पे पाइथन manage.py माइग्रेट क्लियर है। सो ऑलराइट ये आपका ये भी हो चुका। अब यहाँ पे मैं एक यूज़र को क्रिएट कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा पाइथन में क्रिएट सुपर यूज़र और यहाँ पे क्रिएट सुपर यूजर पाइथन manage.py issues some system check identify some issues। यूजर नेम मैं दे देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल एडमिन। आपको जो देना है आप वो दे दो। ईमेल पासवर्ड दे दिया मैंने, यहाँ पे पासवर्ड दे दिया, YS किया और राइट। अब मैं यहाँ पे मैनेज बाई रन सर्वर करता हूँ, रन सर्वर क्लियर है। सो यहाँ पे ये सक्सेसफुली मेरा इंस्टॉल हो गया और यहाँ पे इस पे मैं क्लिक करूंगा और ये मेरा आ गया। अब यहाँ पे स्लैश पे मैं क्या काम, सो फाइनली मैं ये मेरा प्रोजेक्ट आ गया है। इस प्रोजेक्ट के आगे मैं क्या काम करूंगा यहाँ पे लिखूंगा। अब ये बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखना है आपको एडमिन, एडमिन आप लिखोगे। सो यहाँ पे क्या काम है ये आपका ऑप्शन आ जाएगा। मैं यहाँ पे लॉग आउट करके एक बार दिखा देता हूँ। 1 सेकेंड यहाँ पे जाऊंगा और जो आपने यहाँ पे एडमिन और जो भी आपने पासवर्ड डाला है वो आपको क्लिक करना है और आप यहाँ पे यूजर नेम इसके अंदर आ जाओगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे अभी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है आपके पास, इसी URL को आपको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे जाना है और आप यहाँ पे इसको ऐसे पेस्ट कर दो ठीक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले जब पेस्ट करोगे तो यहाँ पे सिंपल सा आपको ऐसे URL दिखेगा पेज इज नॉट फाउंड का। अब आपने जो एप्लीकेशन बना रखा है वो एप्लीकेशन क्या है? आपके एप्लीकेशन का नाम है JWT ऐप क्लियर है। जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ये ओपन हो जाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे। सो आप यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे JWT
ऐप स्लैश में TOCN टोकन, और ये करोगे। क्लियर है? यहाँ पे ये, और ये आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो गया। ठीक है। सो आपके जो एप्लीकेशन का नाम है वो आपको यहाँ पे देखना है। मैं इस पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है। विंडो ओपन, और फाइल पे चल के, यहाँ पे चल के न्यू रिसेंटली में JWT GNB, और ये प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करोगे। सो ये प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखो, जो जेड आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, JWT ऐप। क्लियर है? ये देखो, ये मेन प्रोजेक्ट है आपका ये वाला, और इसका नाम क्या है, JWT ऐप। मैं आपको बड़ा करके थोड़ा दिखा देता हूँ जिससे आपको ये क्लियर है। ये क्या है, JWT ऐप। सो आपके केस में आप जो भी अपने प्रोजेक्ट का नाम रखो वो यहाँ पे लिखना है। पहले केस में मैंने API रखा था तो API है। ठीक है। सो यहाँ पे ये JWT ऐप स्लैश में टोकन है। अगर आप यहाँ पे देखो कि ये जो टोकन है वो कहाँ पे है, तो अगर मैं आपको दिखाऊंगा JWT के ऐप के अंदर, सो आप मॉडल्स के, सॉरी, व्यू के अंदर जाओगे, तो व्यू URLs में ये जो टोकन है, ठीक है, स्लैश टोकन। क्लियर है? और प्रोडक्ट्स आपका ये रहा। क्लियर है? सो यहाँ पे चल के आप ये, और जो आपने यहाँ पे नाम दिया था वो आपको ये देना है, और यहाँ पे लिखना है आपको एडमिन। क्लियर है? जो भी आपका प्रोजेक्ट, आप पोस्ट पे क्लिक करोगे। सो यहाँ पे ये देखो, एक्सेस टोकन आ गया। क्लियर है? एक्सेस टोकन आ गया ये वाला। अब आप इस टोकन को यहाँ से क्या करोगे, कॉपी करोगे। आप इस टोकन को यहाँ से कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर से कॉपी, डबल कोट्स के अंदर तक कॉपी करना है। ये कॉपी, और कंट्रोल C करना है। कंट्रोल C करने के बाद आप क्या करोगे, पोस्टमैन को ओपन करोगे। सो ये पोस्टमैन है, आप इसे ओपन कर लो। क्लियर है? ये टोकन अब मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे देखा कि अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है, इस प्रोडक्ट के अंदर सेलेक्ट जीरो प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। सो ये पोस्टमैन अभी आपका ओपन हो रहा है। ठीक है। जैसे एक बार ये ओपन हो जाए, सो फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या काम करना है। देखो, यहाँ पे जैसे ही आपके प्रोडक्ट ओपन हो जाए, सो आपको क्या काम करना है, ये यहाँ पे आपको प्रोडक्ट पे क्लिक करना है, इस पे। और यहाँ पे मैं इसमें एक न्यू प्रोडक्ट बना लेता हूँ, यहाँ पे JWT के नाम से। ब्लैंक कलेक्शन पे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे, और ये कलेक्शन आ गया। और इस कलेक्शन का नाम मैं यहाँ पे, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इस स्क्रीन को। और ये जो कलेक्शन है इसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पे JWT प्रोजेक्ट। ठीक है। JWT प्रोजेक्ट मैंने आपके सामने ये रख दिया। अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस बटन पे, और यहाँ पे ये गेट की जगह मैं इस पे दूंगा पोस्ट। ठीक है, पोस्ट। और यहाँ पे जो आपका URL है वो URL, वो सॉरी, यहाँ पे चल के आपको सबसे पहले क्या काम करना है, ऑथेंटिकेशन पे जाना है इधर। इस पे इधर जाना है, ये बेवियर टोकन, इस पे क्लिक करना है। और इधर जो टोकन है आपका, इसको कंट्रोल A करके आपको डिलीट, ये पेस्ट कर देना है। आपका अपना वाला है जो आपका टोकन है। ठीक है, लास्ट वाला, ये जो आपका टोकन है लास्ट में, अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो आपने यहाँ से देखा था सबसे पहले, यहाँ पे जो टोकन आपने ये किया, इसको कॉपी करके आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है। डालने के बाद आपको यहाँ पे बॉडी पे आना है, रो पे क्लिक करना है, और आप यहाँ पे ये चीज आओगे। और इधर आपको इस चीज में क्या लिखना है, इधर आपको लिखना है नेम। सो आपने लिख दिया नेम, और फिर आपको डबल कोट्स के अंदर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं जिससे आपको दिखाई दे, नेम, नेम के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे एलिना। आपको जो नाम लिखना है आप वो लिखो। फिर नेम के बाद क्या है आपका, PRIC, ये प्राइस। सो प्राइस मैंने यहाँ पे प्राइस दे दिया, फॉर एग्जांपल 500, या मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल मैकबुक। मैं यहाँ पे दे देता हूँ मैकबुक एयर। ठीक है। और इसका प्राइस दे दिया मैंने 35, या फॉर एग्जांपल मैंने इसका दे दिया थ्री $3000। ठीक है। या जितना भी देना है मैं यहाँ पे दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसका 1500 USD। ठीक है, 1500 ये दे दिया मैंने यहाँ पे USD। ठीक है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। सो ये डिस्क्रिप्शन प्राइस कहाँ से आ रहा है मैं आपको बता दूँ, मॉडल में अगर आप जाओगे, मॉडल में जाओगे, सो ये नेम है, आपका प्राइस है, और ये डिस्क्रिप्शन है। सो इस डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, और यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो इस तरीके से। और जो डिस्क्रिप्शन में आपको देना है आप वो दे सकते हो। ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, मैं यहाँ पे दे देता हूँ मैकबुक। मैकबुक इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट फॉर एप्पल INC, एप्पल INC। ठीक है। ये मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। क्लियर है? अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के बाद ये यहाँ पे मुझे क्या देना है, URL देना है। सो मैं यहाँ पे दूंगा लोकल होस्ट ये, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 8000 स्लैश, यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है, JWT ऐप स्लैश, यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स कहाँ से आएगा, ये प्रोडक्ट्स आएगा URL से। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स है। ठीक है। और एप्लीकेशन का नाम क्या है, JWT ऐप है। ठीक है, जो आपने यहाँ पे देखा, ये JWT ऐप टोकन,
और यहाँ पे क्या दूंगा मैं, प्रोडक्ट्स। सो ये प्रोडक्ट्स आपको कहाँ देना है, क्योंकि प्रोडक्ट्स में यहाँ पे ये चीज़ आपको डालनी है। सो JWT है यहाँ पे प्रोडक्ट्स और स्लैश, और यहाँ पे मैं सेंड बटन पे क्लिक करूंगा। बेसिकली ये प्रोडक्ट है, मैंने डाला और यहाँ पे सबमिट कर दिया। सो आप ये देखो, ये प्रोजेक्ट आपका स्टॉप हो गया। अब यहाँ पे मैकबुक एयर की जगह मैं यहाँ पे दूसरा दे देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ लिनोवो, या मैं दे देता हूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल लैपटॉप। सो मैंने यहाँ पे दे दिया लैपटॉप, और लैपटॉप की जो कॉस्ट है वो मैंने यहाँ पे ये दे दी। और ये एप्पल आईफोन या कुछ भी दे दिया, मैंने यहाँ पे दे दिया मैकबुक प्रो। आप डिस्क्रिप्शन में कुछ भी दे सकते हो, जैसे ये एग्जांपल है। और मैं इसे सेंड पे क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे देखो दूसरी आईडी आ गई। और आप यहाँ पे दूसरी आईडी के बाद यहाँ पे चल के आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये जो URL है, आप इस प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे। सो ये देखो लैपटॉप है, ये मैकबुक प्रो, क्लियर है। अगर आप लैपटॉप पे क्लिक करोगे सो ये जो कॉस्ट है वो आ गई, और ये एडमिन है, और यहाँ पे ये आ गया। अगर आप दूसरे प्रोजेक्ट पे जाओगे मैकबुक एयर पे, सो ये आ गया, क्लियर है। सो मैं यहाँ पे एक और कर लेता हूँ, लैपटॉप की जगह मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट का नाम है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया टी शर्ट। और यहाँ पर टी शर्ट का मैं कॉस्ट दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 2500। और डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ कि जो टी शर्ट है वो US पोलो की है, क्लियर है। और मैंने यहाँ पे सेंड पे क्लिक किया। सो ये देखो 3 प्रोडक्ट आ गए मेरे। और मैं यहाँ पे चल के रिफ्रेश करूंगा। सो यहाँ पे चल के आप क्लिक करोगे, सो देखो टी शर्ट आ गया US पोलो का, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे इसे फेच करना है। सो गेट की जगह मैं यहाँ पे जाऊंगा और इस पे क्लिक कर दूंगा। सो जितनी मेरी आईडी है 3 प्रोडक्ट वो यहाँ पे आ जानी चाहिए, ठीक है। सो देखो एक आईडी पे मैकबुक एयर ये आ गया, दूसरी पे ये आ गया, और तीसरी पे ये आ गया। अगर मुझे फेच करना है, सो पर्टिकुलर मैं फेच पे क्लिक करूंगा। और यहाँ प्रोडक्ट पे मुझे एग्जांपल दूसरी आईडी चाहिए, सो मैं एंटर करूंगा। तो दूसरी आईडी पे ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अगर मैं